First of all, we are celebrating International Women's Day on 8th March. And we all ladies, we know very well in a science field, even in every field, but in a science field, there is a more. But we are handling these all things, work and life, family, work, and the science field is very, we can say it requires strategical planning. And even after strategical planning, we cannot even fulfill all the requirements. We are facing that. Almost all of you are agree in this. So हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा सबको खुश रखने की ट्राई करते रहते हैं। हर रोज हमेशा ही सोचते हैं कैसे हम सबको हैप्पी रखें, हम क्या करें, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा फुलफिल नहीं होता है। वी आर फेसिंग सम रिग्रेट्स एंड ऑल। सो आज के हमारे जो पैनल डिस्कशन है, हम उसमें थोड़े से ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कैसे अदर वुमेन और आप भी अपने कैरियर में, हम बोल सकते हैं यू आर ऑन द टॉप। आप जिस भी फील्ड में हो आप उसमें टॉप पे हो। हर एक पर्सन यहाँ पे जो पैनल डिस्कशन में शामिल है वो हर एक जगह पे वो अपनी जो फील्ड है उसमें टॉप पे है। सो अच्छी तरह से अपना काम दे रहे हैं। सो वी वांट टू डिस्कस कि कैसे हमारी लाइफ जो अभी हम स्ट्रगल के फेस में है और वी आर लुकिंग लाइक अ साइंस कैरियर एज अ ऑब्स्टिकल। ओके, हम ऑब्स्टिकल के फॉर्म में देख रहे हैं कि वर्क और लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें और क्या कर सकते हैं, और हम कैसे अदर लोग जो अभी सोच रहे हैं साइंस में करियर बनाने के लिए उनको हम कैसे मोटिवेट कर पाए। हमारी जो टॉक है उससे हम कैसे वो हम प्रूव कर सके कि वर्क और लाइफ दोनों बैलेंस हम करके साइंस में करियर बना सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर बेटर सोशल लाइफ। ओके, सो ये डिस्कशन हमारे मीन्स आज के टॉपिक का डिस्कशन इसी बेसिस पे है। और थैंक्स अ लॉट, आप लोग अपना प्रेशियस टाइम, आई नो यू आर वेरी बिजी पर्सन्स, दो यू हैव गिवन टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलूंगी कि आप अपना अपना जो कार्य क्षेत्र है जहाँ पे आप पीक पे हो, और हम बोल सकते हैं कि आपने काफी, अभी आप जहाँ पर हो हम नहीं सोच सकते कि एक रात का ये मिरेकल था, है ना। आपने कितने सारी ये इतनी सारी स्ट्रगल की होगी, कितने सारे ऑब्स्टिकल से पास हुए होंगे। ऐसे सोशली भी मैं नहीं सोचती कि किसी फीमेल को ऐसे बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाता कि चलो यहाँ पे बैठो, ये तुम्हारी सीट है, सीट हियर, एंड वी विल बी, यू विल बी बॉस एंड वी विल बी योर सर्वेंट्स, लाइक दैट। ऐसा नहीं होता है। ओके, फीमेल को अपना जो पोजीशन है वो अचीव करने के लिए काफी सारी बोल सकते हैं ना हम लोग स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल करने के बाद भी हम गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, और बार बार होते 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 आप जहां पर हो अभी वहां पर आप पहुंचे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो योर वर्क लाइफ। ओके, सो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपका कार्य क्षेत्र क्या है। सो वी विल स्टार्ट विद द डॉक्टर सोनू शर्मा जी। डॉक्टर सोनू शर्मा इज अवर फर्स्ट पैनलिस्ट। सो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि सोनू जी, आप ऐसे जब यहाँ पे आप पोजीशन पे हो, वहां तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया और आपका अभी कार्य क्षेत्र क्या है। Thank you, Kiral. So presently I am working as a research associate at one of the ICR institution. So when I started, honestly, we are born in a I was born in a family with six and grown up with six siblings. So for me, it was really difficult to reach to this point. Completing PhD, even completing BSc for me, really challenging task. But anyhow, I taught different in a different schools. मैंने schools में पढ़ाया, tuitions लिए, you know, to fund my education. And yeah, after MSc, I got married. So that was my first setback. I would say life turned like I think this is the end of the life after MSc. But you know, when you have a long vision, you can do anything. I had a vision that I want to be a self-independent, financially independent. I had never asked for money since my eighth standard. I started teaching so that I could earn some money and spend on myself, my small desires. So it was like PhD में enter होने के बाद ना, that decision of doing the PhD was the bold decision. Everybody was against me. So my elder sister was completely against me. She wanted me to get married, and now
run your family, do whatever you want to do. But doing PhD was my decision. My father always want me to become a doctor. So due to financial problem, I could not become MBBS doctor. So I, I thought I want the doctorate. So this starting the PhD is not was easy. And for females, thinking for the higher education is literally very difficult in many areas. So I'm from that background. So I started PhD and I completed PhD. Actually, that PhD should be completed within 5 years. That's the maximum. But I took 6 years. And there were a lot of challenges around me, but universe gave me that strength to finish that PhD. And that was my first milestone that I had. जो मैंने सपना देखा था ना डॉक्टरेट बनने का, वो मैंने पूरा किया 2018. So now I'm working, and when you are doing these things, see, जब तक हम कुछ अच्छा नहीं कर लेते हैं ना अपनी फैमिली में, तब तक हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है. और जब आप किसी स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, तभी आपको फिर सब रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, शी इज माय डॉटर, शी इज माय वाइफ, लाइक दिस. Honestly, this thing happened to me. My elder sister, who has never supported me for my education, now she is saying proudly that she is my sister. See, she is doing the business like this. ओके मैम, ये आपकी जो जर्नी है ना, दैट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग. और हम बोल सकते हैं मोर देन 70% इंडियन वुमेन का जो जर्नी है ना, ये सिमिलर काइंड का ही रहता है. फिर भी आपने जो ऐसे बोल सकते हैं कि आपने जो ठान के रखा ना, वो करके दिखा दिया. ओके. और जो हम ठान के रखते हैं और वो करके दिखाते हैं ना, तभी हमारा रिकॉग्नाइजेशन होता है. हमने कुछ ठाना था कुछ और, कुछ बन के कुछ और निकल के आ गए, तो ये हमारा रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता. हमें प्रूव करना है कि वी आर अ टफ पर्सन. ओके, हम ऐसे ही हार के बैठने वालों में से नहीं है. सेकंड पैनलिस्ट इज डॉक्टर राधिका हेडाव. आई विश के आप भी अपना कार्य क्षेत्र डिस्कस करें यहाँ पे, तो सभी पैनलिस्ट को भी पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो अभी के लिए. जी. Thank you so much, Dr. Hiral, and thank you all the panelists for sharing your inspiring journeys, which I look forward to. So I am Dr. Radhika Hedau, and I'm working as an assistant professor with Symbiosis International University in the nutrition and dietetics department. So my journey, in fact, how ma'am mentioned just now, is like, after MSc, I got married. And I took a break. There was a break in my career where immediately after my master's, I did not work. I went for a family way. And later on, when my child was grown up, where I felt that now he's independent enough, I started working. So my journey was mainly, I was working, it was like, let me share this thing with you. When I started working, I used to go as a consultant dietitian in hospitals. And later on, from a consultant dietitian, I became a part-time dietitian. From a part-time dietitian, and then I became a full-time dietitian. From a full-time dietitian, then again, I thought that, so I started with being into academics, and that too part-time. Now, why this consultant 1 hour part-time is mainly because my child was very young. In fact, my doctors there used to tease me, it's like a Cinderella's shoe. 12 baj gaye, 12 baj gaye, now you have to leave. Now I think you will leave, you will not wait for even God if the God comes and says, wait here. And that used to be the case because, see, I think you all would agree that we have different priorities in our life, in different stages of our life. And those priorities we fulfill, and that's how we establish any kind of a work or a life or a family balance. Because I believe work is maybe only for 8 hours, your passion stays with you for 24 hours, and your family stays with you even beyond that. I believe even beyond this life, I think there is definitely a connection. That's why they are a family. So this was my journey. And then once I entered into the academics, academics demands a PhD. So I had thought about it in masters, but because of my life, I did not take it up. But later on, I took it up, and again, along with my teaching, along with my research dissertations for the students, I was doing my PhD.
And just like ma'am, it took 6 years to me, thanks to the lockdown also in between. That it got extended, and after 6 years, I completed my PhD. And yes, there were a lot of challenges. So PhD is pagal hone do, pagal hone tak, or whatever we were called was absolutely all right. Was very much relatable. But my guide used to tell me that you will be at a different level altogether once you complete it. So whatever crying and all you're doing, it's fine. You'll be fine after that. And I completely believe in that. Whatever it has given me today, a recognition, respect, a respect in the family, a respect among your children, among your students, it is fabulous. यस Yeah. मैम। और Thank you. हमें फीमेल को बाय बर्थ कुछ भी नहीं मिलता, हमें जो भी मिलता है ना वो हमें अचीव करना पड़ता है। लाइक रेडीमेड रेडी प्रिपेयर्ड कुछ हमें दे दिया जाए, ऐसा Absolutely. हमें कुछ भी नहीं है। हमें बारी बारी से एक एक करके कितने भी कभी नहीं। ऑब्स्टेकल है सबसे जूझ जूझ के ये अचीव करना पड़ता है, तब जाके हम ऐसा कर सकते हैं। थर्ड पेनलिस्ट इज डॉक्टर Right. हेतल पटेल। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर हेतल पटेल। थैंक यू डॉक्टर हीरल फॉर इनवाइटिंग मी। मैं सूरत में प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने 2009 में BAMS मतलब आयुर्वेदिक ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद में आप सबने बताया उसी तरह मेरे फैमिली के प्रेशर में आके या उन्होंने बोला कि अभी इट्स टाइम टू गेट मैरिड। तो मैंने तो मुझे ऐसे एग्जैक्टली मालूम भी नहीं था 2009 में एट द एज ऑफ 21-22 मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैरिज के बाद क्या क्या स्ट्रगल मुझे फेस करनी पड़ेगी, क्या क्या चैलेंजेस आए थे। अभी तो मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई थी तो एंगेजमेंट हो गया, उसके बाद में फटाफट से शादी। आफ्टर मैरिज मैंने क्लिनिक तो स्टार्ट किया 1-1.5 साल के बाद किया, लेकिन फैमिली को एडजस्ट करना, फैमिली को खुश रखना, हमारे क्लिनिक को एडजस्ट करना, ये काफी सारी चैलेंजेस आए, काफी सारी डिफिकल्टीज मुझे फेस करनी पड़ी। फिर भी फाइट करते 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 5-7 साल मैंने प्रैक्टिस तो कर ली। लेकिन मेन बात गेम चेंजिंग मेरे साथ ये हुआ कि प्रैक्टिस के ड्यूरिंग फीमेल मेरे पास ज्यादा आती थी, तो उसने काफी चैलेंजेस होता है ना आफ्टर 35-40 एज के अराउंड, हार्मोनल इश्यूज के रिगार्डिंग हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो मूड स्विंग्स है, वेट गेन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा गुस्सा जो आता है, वो मैंने देखा कि ये एज में काफी फीमेल्स ऐसे बहुत प्रॉब्लम फेस करती हैं। ये प्रॉब्लम को डील करने के लिए मैंने हेल्थ कोचिंग का किया, हेल्थ कोचिंग एंड हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डायटिशियन का कोर्स मैंने मतलब 3 साल का मैंने कोर्स किया 2014-15 के अराउंड। उसके बाद में मैंने क्लिनिक की प्रैक्टिस है ना वो चेंज कर दी, और पर्टिकुलर मैंने फीमेल के रिगार्डिंग ही मैंने काम करना शुरू कर दिया। पर्टिकुलर जो हार्मोनल हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना उसके रिगार्डिंग ही मैंने काम शुरू किया। तो काफी सारी फीमेल में चेंजेस भी आना शुरू होगा, मेरी लाइफ में भी काफी सारे चेंजेस आए। मैंने जो प्रॉब्लम फेस किए थे वो सामने वाले को प्रॉब्लम में कैसे ओवरकम कर पाऊं, वो हेल्प करने में मैंने कोशिश की। तभी स्टिल सूरत में ऐसे प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं अभी। ओके, थैंक यू मैम, आपका भी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है। हमारे साथ फोर्थ पैनलिस्ट है कीर्ति व्यास। आई विल रिक्वेस्ट कीर्ति व्यास टू टेल समथिंग अबाउट देयर वर्क। I would say that I completed my master's in mechanical engineering, and just by the grace of God and all the blessings of my family members and elders, I just got gold medal in that. But it was not that easy because जब पहले बैचलर्स कंप्लीट किया, मास्टर्स की तरफ बढ़ने का मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि मेरा डायरेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा था। मैं चाहती थी कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊंगी, बट यहाँ कहीं ना कहीं मेरे पापा का विजन बड़ा क्लियर था कि नो, यदि वो चीज जस्ट इन केस नहीं हो पाती है तो तुम्हें कम से कम मास्टर्स कंप्लीट करना है। एंड इट वाज हिज प्रेशर, जिसके प्रेशर में आके मैंने गेट एग्जाम दिया, बहुत अच्छे परसेंटाइल के साथ क्लियर किया, और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू मैंने अपना मास्टर्स किया। और उसके बाद सक्सेसफुली मैं अपने करियर में एज अ लेक्चरर एंटर हो पाई, जो अभी तक कंटिन्यू है। अभी तक बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने एज अ लेक्चरर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया है मैकेनिकल की फील्ड में, और अभी करंटली मैं फिजिक्स वाला पुणे में एसोसिएटेड हूँ एज अ प्रोफेसर। वेल डन मैम। हमारे पास फिफ्थ पैनलिस्ट है वामाक्षी वर्मा जी। वामाक्षी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप भी अपना कार्यक्षेत्र बताइए।
हाय एवरीवन। सबसे पहले तो ये हमने इसलिए किया है बिकॉज दिस इज फॉर द वुमेन्स डे, सो हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरी वुमेन प्रेजेंट हियर इन एडवांस. As I have already heard with like from every one of you present here कि कुछ ना कुछ ups and downs रहे ही हैं. So definitely मेरा भी कुछ ups and downs था. So I started working when I was 18. So I just entered 18, just turned 18, and I started working. And like I started my career from a coaching center. So I started teaching from the coaching center to kids, like from the playgroup kids to fifth standard to 10th to 12th, and now I'm teaching to the graduation students. So I have covered all the age groups. And simultaneously, I also covered my graduation, my post graduation, then I completed my B.Ed, and now I am into my PhD research work, which is based on the nanomaterials part. So, yes, definitely the career was a challenging path because I related to some statements where Sonu ma'am, I guess, she said that uh, it was her dream to achieve the doctorate through MBBS. And yes, that was my dream too. But then it couldn't happen because of the same financial reason. But then I landed up to doing PhD, where PhD will give me an opportunity to put a doctor in front of my name. So yeah, that's it. Thank you. ओके, थैंक्स अ लॉट. हमारे जो 6 पैनल प्रिया जी ने ज्वाइन किया है, तो प्रिया जी आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दीजिए. व्हाट यू आर डूइंग नाउ. वेलकम फर्स्ट Okay, ऑफ ऑल. so hello everyone. Thank you so much first of all, and I'm really sorry to join late. Right. इट्स So ओके. मेरा नाम प्रिया भाटिया है और yeah, so currently I'm a founder of techforallwithpriya.com company जहाँ पे मैं अपने खुद के कोर्सेज बना के बेच रही हूँ. और in terms of education only, I used to have a domain of data science. तो एज पर इंडस्ट्री पर से एज डेटा साइंटिस्ट काम भी करती हूँ और साथ साथ मुझे पढ़ाना भी बहुत पसंद है, इसीलिए मेरा यूट्यूब चैनल भी है बाय द नेम ऑफ प्रिया भाटिया इटसेल्फ. तो यूट्यूब पे मैंने पहले पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद मैंने वीकेंड्स पे बैचेस लेना शुरू किया इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करके डेटा साइंस और डीएसए के. और अभी लास्ट फ्यू मंथ्स में मैंने अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च करी है टेक फॉर ऑल विद प्रिया करके, जहाँ पे अब मैं वहाँ पर खुद से मतलब कोर्सेज लॉन्च करके स्टूडेंट्स को जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं मेनली जो अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और डेटा साइंस डोमेन में एंटर करना चाहते हैं उनको मैं पढ़ाती हूँ. सो दिस इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस विच आई हैव. अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने अपनी मास्टर्स जो है IIT हैदराबाद से करी है AI डोमेन में ही, जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मीन्स आप अभी फ्यूचर को डायरेक्शन दे रहे हो, ऐसा ही हम बोल सकते हैं ना कि यू आर नाउ फ्यूचर. यस. और फ्यूचर भी नहीं Yes. बोल सकते, प्रेजेंटली एआई तो अभी एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है. और प्रिया जी एक क्वेश्चन. हाँ मतलब एट प्रेजेंट. यस, एट प्रेजेंट वो है. हाँ बोलिए बोलिए. करेक्ट. एट प्रेजेंट भी है. जब मैंने एक मास्टर्स प्रोग्राम ज्वाइन किया था उस टाइम पे ही मुझे आइडिया लग गया था कि 2020 में मैंने मास्टर्स अपना ज्वाइन किया था और 2022 में मेरी कंप्लीट हुई है. सो 2020 में इतना बूम नहीं था, बट हाँ इतना पता चल गया था, आइडिया लग गया था कि दिस इज गोना टू बी समथिंग विच विल बी देयर इन द फ्यूचर. तो इसी वजह से दैट वाज द मेजर रीजन कि मेरे को इंटरेस्ट भी आया और मैंने उसको फिर एज अ एकेडमी भी परस्यू किया. या तो आप अभी जो बोल रही हो ना, एआई टेक्नोलॉजी में आप इतने ज्यादा आपने अचीवमेंट करके रखा है, लेकिन ये कुछ इजी टास्क नहीं लग रहा है. ओके, तो इजीली तो ये नहीं हुआ होगा, तो आपने भी कुछ फेस किया होगा, लाइक वर्क और लाइफ दोनों की. साइंस का जो करियर हम बना रहे हैं ना, साइंस की स्टडी ले लीजिए, साइंस का सिलेबस ले लीजिए, जिसमें हमें सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, हमें सबसे ज्यादा उसके अंदर डेडिकेटेड रहना पड़ता है ना. और डेडिकेशन के साथ साथ हमें शार्पली उसके अंदर इन्वॉल्व रहना पड़ता है. हमें सारी चीजें जो हमारी दूसरी जो चीजें हैं वो भूलनी पड़ती है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. सो ऐसी सिचुएशन में जब आप अपना करियर बना रहे थे, तब ऐसी कुछ सिचुएशन आई होगी, कुछ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स बने होंगे जब आपने कुछ डिसीजन लिया होगा, वर्क पहले या लाइफ पहले.
तो ऐसे इंसिडेंट्स को आप लोगों को यहाँ पे साझा करना है और आपको उसके बारे में डिस्कस करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोनू मैम के पास जाऊंगी और सोनू मैम से पूछ रही हूँ कि आपने कैसे ऐसे कोई इंसिडेंट्स को जब आपके सामने जब आया तब आपने प्रायोरिटी किसको दी और क्यों दी? Of course, I told you na, my priority was since beginning is to do PhD and to make my career. Why? Because I have seen the females around me that they have entire life they are working for their family. Even after giving their entire life, they are not getting any respect. Yeah, this can be a like selfish talk, but I choose to focus on my career. And during, of course, life balancing the life during the PhD is little difficult for especially the female, because lot of expectation came from family, from yeah relatives. When I got married, I had a lot of pressure. Why are you not coming at the home? What to, see, nobody in my family had done PhD, neither in my in-laws, neither in my parental family. So they don't know what I was cooking in the lab, actually. So this was the main thing happened, because normal people also don't understand what they do while doing the PhD. So this was happened with me. Yeah. So what happened? At the time of when I am in the lab, I completely immerse myself doing all the research related work. When I am at the home with the family, then I'm keeping aside all the research related, means I have created a different basket for all the tasks, right? So by creating different basket, like for family time, for work time, for business time, and for your personal care, I have set the different basket and setting boundaries. So setting boundaries helped me a lot when I told that now this is my time for my care. From morning 5 to 6, it's my time. Don't disturb me, anybody. And I will, so this is my strong words. Don't disturb me. I will not listen to you during this time. This is my own time. Yeah. So sometimes we have to do this, because it is better to care first ourselves if you want to take care of your family, your career, or business. So this is how I do. Yeah, work-life balance. If I am able to balance myself, if I am able to take care of myself, then only I can take care of yourself. Everybody in the home. वेरी ट्रू। और काफी बार ऐसा भी होता है कि सोशली लोगों को ऐसा लगता है कि ये इगोइस्टिक पर्सन है या फिर हम लोग मैच नहीं हो पा रहे हैं, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स। एज अ फीमेल वी आर नॉट गेटिंग इवन सपोर्ट फ्रॉम देम आल्सो। इवन फीमेल आर ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग। ये भी बोल देती Yeah, है कि this is आप भी शादी करे हुए हो, हम भी शादी की है, हमने भी करियर बनाए हुए, वो होते कॉमर्स या फिर कोई और बैकग्राउंड से, एंड दे आर कंपेयरिंग एंड नॉट सपोर्टिंग इन सच केस। Okay, so this is all about the science yeah, career. this is, Yes. Okay, ma'am. Radhika, yeah, this is true. This is true. And science, yes, yes. yeah, Complete your. science needs a lot of commitment. And Yes, yes. yeah, science needs a lot of commitment. And if you are from the science background, and if science after into this science field, you are going to give something to the society. Yes. Of course, people will not understand Yes. what you are doing in your this career on in your PhD, will not understand. This is absolutely true. So what we can do, we can't make them understand unless they do the same thing, Very true. right? अब हम राधिका मैम से पूछेंगे आपने क्या किया था जब वर्क और लाइफ दोनों के बीच में चूज करने की बारी आई थी? ऐसा कुछ इंसिडेंस था तो तब आपने क्या किया था, किसको प्रायोरिटी दी थी? जी, ऐसा इंसिडेंस हमेशा ही होता रहता है हम सबके लाइफ में। Yes. सिर्फ शायद उसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा होती है। ऐसा बहुत बार होता है कि आपके घर में भी उतनी प्रायोरिटी है और वर्क में भी प्रायोरिटी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज मैंने पहले भी कहा, आपके हर स्टेज ऑफ लाइफ में आपकी एक प्रायोरिटी होती है, एंड आई थिंक अ वुमन नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट प्रायोरिटी एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ। तो जैसे मैंने बोला कि एक बार ये हुआ था कि मैं मेरी फैमिली के साथ में
एक फंक्शन में जाने वाली थी और हमारी बुकिंग हो गई, सब हो गया। लेकिन मेरा एक पैशन था कि मुझे एक न्यूट्रिशन कोर्स लॉन्च करना है, जो कि नॉन न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, और उसके लिए मुझे एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना था। अभी उसकी डेट्स हमेशा शफल होती गई, और ऐसा हुआ कि जब मेरा हॉलिडे टाइम था, जो कि मुझे ऑलमोस्ट 2 साल के बाद मिल रहा था मेरी फैमिली के साथ, उस टाइम पे उन्होंने वो डेट रखी। तो उस टाइम पे मैं बहुत टेंशन में थी कि अब मैं क्या करूं। एक तो मैं, या तो मेरी फैमिली डिवोर्स कर देगी मुझे, या तो मतलब नॉट हस्बैंड बट फैमिली पूरी डिवोर्स कर देगी, Yes. और या तो मेरे को जॉब में बिकॉज मैंने वो प्रपोज किया और मैं ही वहां नहीं हूँ। लेकिन उस टाइम पे आई थिंक माय हस्बैंड रियली सपोर्टेड मी। सो यू नीड वन पर्सन इन योर लाइफ हु इज रियली रियली सपोर्टिव ऑफ यू, हु अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वर्क कमिटमेंट। और उन्होंने कहा कि तुम जाकर भी तो आ सकती हो वापस। और उस टाइम पे आई थिंक मैंने उतना, वो एक दिन मैंने मेरी फैमिली को बोला मुझे ये जाकर आना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट 5 साल में शायद मैं यहाँ पे नाच गाना या मैं जो एंजॉय कर रही हूँ वो इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन मेरा ये प्रोजेक्ट बहुत मैटर करेगा। तो मैं ऑफकोर्स हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन मैं एक दिन जाकर वापस आऊंगी। हाँ, मेरा नुकसान हुआ उसमें, मेरे टिकट्स मुझे एक्स्ट्रा लगे, पैसे सब एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि अभी बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। तो आई थिंक आपको ये भी सोचना है कि वॉट एवर कमिटमेंट्स यू आर डूइंग, व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ दोज कमिटमेंट्स। आई थिंक अगर हम वो सोचें तो हमारे लिए चीजें प्लान करना इजी हो जाता है। वेरी थैंक ट्रू। यू। और एक्चुअल अनफॉर्चुनेट यही है कि वी आर वर्किंग फॉर सोशल कोज, है ना। हम अगर लोग सोचेंगे कि इनको तो सैलरी मिलती होगी, कुछ उसको इनकम हो रही होगी, लेकिन इनकम एंड सैलरी इज वेरी लेसर। वी आर वर्किंग एट दैट एब्सोल्युटली। मच लेवल। ओके, हम जो काम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल। सोशली कुछ ना कुछ हम दे के जाने वाले हैं, 1% इवन हम दे के जाएंगे सोशली। तो ये जिसके लिए बिल्कुल। हम काम कर रहे हैं वही हमें समझ नहीं पा रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें फेस करना रहता है। नेक्स्ट हेतल मैम, आप भी बताइए कि आपकी लाइफ में जब ऐसी सिचुएशन आई तब आपने इसमें कैसे डील किया और क्या प्रायोरिटीज आपने सेट की थी। मैंने आगे भी बोला, इंट्रोडक्शन में बोला था कि एट द एज ऑफ 21-22 मेरी एंगेजमेंट थी, उसके बाद शादी हो गई थी। सब कुछ मैंने जो प्रोग्रेस किया है एजुकेशन के बाद, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड हेल्थ कोचिंग का, वो आफ्टर मैरिज ही किया है। तो ये सब करने में मुझे काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी है। लेकिन ये जो टाइम है, ड्यूरेशन है, उसमें मुझे काफी सीखने को मिला। 2-3 चीजें मैंने ऐसे नोट डाउन की थी कि 3 क्राइटेरिया अगर हम हमारी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर दे, तो ये जो प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ है हमारे, तो उसको बैलेंस करना काफी तरह से इजी हो जाएगा। हमें बाउंड्रीज ऐसे सेट करनी चाहिए, सेटिंग बाउंड्रीज, देन स्केड्यूलिंग रेगुलर ब्रेक्स। हमें पता होना चाहिए कि कब हमें काम से स्टेप अवे करना है, कब हमें फैमिलीज को टाइम देना है, कब हमें एंजॉय करना है, कब हमें कहाँ ना बोलना है। ऐसे बाउंड्रीज अगर हम सेट कर देंगे तो बैलेंस करना काफी इजी हो सकता है। ब्रेक्स हम लेते रहेंगे बीच में, कहीं फैमिली के साथ बताया राधिका जी ने कि फैमिली के साथ हो तो फैमिली के साथ ही रहना हम पसंद करते हैं, लेकिन कब इमरजेंसी आ भी गई तो हम कैरियर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी कहाँ अर्जेंसी है, तो बैलेंस इजी हो सकता है। एंड देन बीइंग अ हेल्थ कोच एंड बीइंग अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, मुझे एक बात बहुत ध्यान में मतलब बोलना चाहूंगी कि मेकिंग टाइम फॉर हॉबीज एंड पर्सनल रिलेशनशिप, अपने लिए, अपने खुद की केयर के लिए थोड़ा टाइम अगर हम निकाल लेंगे तो ये जो बैलेंसिंग है तो काफी हद तक इजी हो जाएगा। वेरी मतलब मेरी लाइफ में भी काफी सारी चैलेंजेस फेस मैंने किया, लेकिन ये 3 चीजें मैंने जब से इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दी तो काफी मेरे लिए इजी हो गया। मतलब ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट हमें धीरे 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 एक्सपीरियंस के साथ पता चल ही जाता है। टाइम मैनेजमेंट हो गया, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, थोड़ा कम्युनिकेशन, जितना हम कम्युनिकेट एंड ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना ये लेवल इजी होता चला जाएगा। मन में फीमेल का इस प्रॉब्लम है, टिपिकल एक प्रॉब्लम रहता है कि हम मन में बात करते रहते हैं, शेयर नहीं करते। शेयरिंग का, कम्युनिकेशन का पार्ट जब हमारे अंदर डेवलप हो जाएगा तो ये जो बैलेंसिंग है ना, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ का बैलेंस करना काफी इजी तरह से हम अचीव कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक्सपीरियंस के साथ शेयर करनी। ऐसा कोई इंसिडेंट, अभी बहुत सारे इंसिडेंट है लेकिन ऐसे इंसिडेंट मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि बहुत क्रिटिकल है, बहुत सेंसिटिव है टॉपिक मेरे लिए भी,
इसके लिए एक 3 चीजें मैंने सीखी है बैलेंसिंग के लिए, टाइम मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड खास करके कम्युनिकेशन। जितना कम्युनिकेट कर पाए आप इतना कम्युनिकेट कीजिए अपने फैमिली मेंबर के साथ, या वर्क प्लेस में भी अपने बॉस, सुपरवाइजर, ऑर्गेनाइजेशन में जितना कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो ये वर्क लाइफ बैलेंस में आप इजीली अचीव कर पाएंगे। थैंक यू मैम। काफी अच्छी आपने जो भी एडवाइस दी दैट इज एप्लीकेबल। अगर वो अप्लाई करना सीख लेना तो ये सारा जो हम दिमाग के अंदर जो पूरा स्ट्रेस बैटल है ना, चलता रहता स्ट्रेस है, यस काफी 50% स्ट्रेस कम हो यस, जाएगा। दिमाग में बैटल चलता रहता है वो काम डाउन हो जाए। ओके, अब कीर्ति जी हम यहाँ साइंस की बात कर रहे हैं और वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो देखा जाए तो प्रायोरिटी यदि आप एक को देते हो तो दूसरी चीज डेफिनेटली नेग्लेक्ट होती है। यदि आपने वर्क को प्रायोरिटी दी है तो आपकी फैमिली नेग्लेक्ट होगी, और फैमिली में यदि आप ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो तो आपका वर्क डेफिनेटली नेग्लेक्ट, थोड़ा तो डिफरेंस आएगा उसमें। इसलिए मेरे हिसाब से, जैसे कि राधिका मैम ने बोला, हर स्टेज में प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। इवन हर मोमेंट पे ये चेंज होती है कि यदि आपका बच्चा बीमार है तो उस समय आपकी प्रायोरिटी वो हो, बट यदि कोई प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन उस समय आपकी प्रायोरिटी वो है। तो प्रायोरिटी डेफिनेटली चेंज होती जाती है। बट जहां तक बैलेंसिंग की बात है तो यहाँ मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगी कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम कैसे बैलेंस करें चीजों को। हमेशा क्वेश्चन यही अराइज होता है कि एक लेडी वर्क और अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करेगी, लेकिन उसके पहले का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि क्यों करना है। यदि हमारे पास इस चीज का आंसर है कि हमें करना क्यों है तो डेफिनेटली वी विल फाइंड द वेज ऑफ डूइंग दैट। तो हमारी इंडियन सोसाइटी में सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि लेडीज को यही नहीं पता होता है कि उन्हें करना क्यों। छोटे छोटे से आंसर्स उन्हें मिलते हैं कि शायद मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस चाहिए है, या फिर मुझे घर से बाहर निकलना है, या फिर घर में प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे थोड़ा सा अपना स्पेस चाहिए है। बट दिस इज नॉट द रीजन एक्चुअली। हाँ, आप वर्क करोगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, एंड दैट विल गिव यू द फ्रीडम ऑफ थॉट्स। बट अदर देन दैट, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द आंसर कि आपको कोई चीज करनी क्यों है। यदि आपने साइंस में एजुकेशन लिया है, इट मीन्स आपका एक विजन है, उस विजन को परस्यू करना है, आपका एक गोल है। फॉर दैट यू नीड टू डू समथिंग, एंड फॉर दैट डेफिनेटली यू विल फाइंड द वेज ऑफ डूइंग दैट। उस वेज में जहां तक बात है, आई एम जस्ट कन्विंस विथ हेतल मैम कि आप कम्युनिकेट करिए। आपकी फैमिली को, फैमिली मेंबर्स को, सभी को आपको एक साथ लेके चलना है। यदि आपके साथ सभी संतुलन में हैं देन डेफिनेटली ये जो बैलेंस है चलेगा। क्योंकि मैम एक ही चीज को प्रायोरिटाइज करते हो ना, देन दिस इज नॉट कॉल्ड बैलेंस। बैलेंसिंग इन इट मीन्स यू आर प्रायोरिटाइजिंग बोथ द थिंग्स, टाइम माइट बी द डिफरेंस। वेरी These are my views. आप वर्क में कितने भी आगे बढ़ जाओ, टॉप पे भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ी है ना तो दैट विल बी नॉट कंसिडर एज अ सक्सेस। सक्सेसफुल वुमन तभी Exactly. बोला जाएगा जब आप दोनों चीजें बैलेंस में करके चल रही हो तभी। अदरवाइज And लोग क्या बोलेंगे, ये करियर में तो आगे बढ़ गई लेकिन उसका लाइफ में तो कुछ ऐसे ही चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हाँ, चल रहा है, ये इसमें चल रही है। तो एग्जाम्पल क्या सेट होगा, करियर मत बनाओ। एक तो एग्जाम्पल ऐसे चल ही रहे सोशली के साइंस में करियर मत बनाओ, यहाँ पर तो लड़कियां 35 एज तक कुछ नहीं कर पाती है, कुछ बैलेंस नहीं कर पाती है, ऐसे एक चीजें तो है ही सोशली, और इसमें हम एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो इसीलिए हमें दोनों ही चीजें बैलेंस करके तो ओके। नाउ लेट मी कंटिन्यू विथ वामाक्षी जी। वामाक्षी जी, आप भी अपना शेयर कीजिए जो भी आपने फेस किया है अब तक। हाँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है इट इज नॉट ओनली अबाउट कॉमर्स और साइंस, बिकॉज मैं जो है आजकल मैं दोनों क्लास में जा रही हूँ पढ़ाने के लिए, मतलब कॉमर्स स्टूडेंट एज वेल एज साइंस स्टूडेंट। तो आई फील कि कॉमर्स स्टूडेंट्स और साइंस स्टूडेंट दोनों ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, और गर्ल्स ये चैलेंज ज्यादा फेस करते हैं बिकॉज उनकी फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटिव हो जाती है उस तरीके से। एक्चुअली मुझे करियर पाथ चूज करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम, बिकॉज समवेयर और द अदर माई मॉम फेस्ड चैलेंजेस एंड शी वॉज इन दैट जोन कि मेरी बेटी वो चैलेंज कभी फेस ना करे। तो शी सपोर्टेड मी अ लॉट विथ ऑल दीज थिंग्स, जहाँ पे उनका ऐसा था कि तुमको जो पढ़ना है वो तुम पढ़ो, तुमको जो करना है वो तुम करो। So that kept me as a like she gave the complete support, and I always consider this कि हम औरतों को सपोर्ट बोल के नहीं चाहिए होता है, हम लोग को बस ऐसा चाहिए होता है कि कोई खड़ा रहे पीछे और इतना सिर्फ बोल दे कि हम हैं, तुमको जो करना है तुम वो करो।
आई गेस सब इस चीज से अग्री करेंगे, बिकॉज मैं अभी फिलहाल तो मैरिड नहीं हूँ, बट वो एक चीज जो है वो शायद मैं क्रेव भी करूंगी अपने हस्बैंड से या अपने फैमिली से, कि जहाँ पे हमको सिर्फ इतना सुनना है कि हम लोग हैं, हम कर लेंगे मैनेज, तुमको जो करना है वो तुम करो, तुमको पढ़ना है तुम पढ़ो, तुमको फैमिली मैनेज करना है तुम फैमिली मैनेज करो, तुमको करियर बनाना है तुम करियर बनाओ, बट वी आर देयर टू सपोर्ट यू. वी जस्ट नीड दैट स्टेटमेंट. आई गेस वी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वी आर वोकली इंडिपेंडेंट. हम बोल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं, वी कैन डू एवरीथिंग, बट दैट वन स्टेटमेंट gives a lot of encouragement to us, though we don't need that support. हमको ये नहीं चाहिए कि हमारे फैमिली वाले आके हमको छोड़े कहीं पे, या वैसा कुछ हमको नहीं चाहिए, बट वी जस्ट नीड दैट स्टेटमेंट. वी ऑल आर क्रेविंग फॉर दैट स्टेटमेंट. Yes, we are there, you do whatever you want to. So that was given by my mom. So she was always standing with me कि नहीं तुम करो. तो एज सच करियर और लाइफ चूज करते टाइम मुझे ये चीज, करियर और फैमिली चूज करते टाइम नहीं आया, बट एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ भी, बिकॉज मैंने करियर को इतना ज्यादा चूज कर लिया था दैट आई स्टार्टेड वर्किंग इवन ऑन संडेज. तो जब मैं संडे को भी काम करने लगी थी तो मेरे फैमिली वाले थोड़ा सा इरिटेट हो गए थे कि अरे ये इतना काम कर रही है कि इसको संडे को भी टाइम नहीं है. तो देन मुझे ये चीज लगी कि यस वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर फैमिली टू. एंड देन मैंने उस चीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जहाँ पे मैं वीकेंड्स में एटलीस्ट काम नहीं करूँ. तो वो एक चीज था मेरे लाइफ में जहाँ पे मैंने इन दोनों चीज में डिफरेंशिएशन करना सीखा कि करियर इज अ डिफरेंट पार्ट एंड फैमिली इज अ डिफरेंट पार्ट. वेरी गुड. एंड वही तो करना रहता है ना कि किसको प्रायोरिटी दे और कब दे, क्योंकि ऐसे ऐसे सिचुएशन आती है कि Exactly. दोनों इंपॉर्टेंट होती, दोनों मीन्स यहाँ जाओ इधर जाओ, इधर जाओ इधर हुआ Yes. इधर खाई है, ऐसी एक सिचुएशन आ जाती. कहाँ जाओ, और कोई भी रास्ते पे जाओगे हमें हमें सब डांटने तो वाले ही है, बोलने तो वाले ही है बाद में कि चलो भाई इधर गई तो भी बोलने वाले हैं, Correct. इधर जाओगे तो भी, ऐसी सिचुएशन आती है. करेक्ट. ओके, तो ये एक पॉइंट हमने डिस्कस किया कि क्या क्या आपके लाइफ में हुआ था. अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लाइक पूरे साइंस के कैरियर हमने जब बनाया है, पूरी जो जर्नी रहती है उसके अंदर काफी सारे ऐसे सिचुएशन आई होंगी. तो वो कौन कौन से सिचुएशन आ सकती है, लाइक जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर करियर बनाने वाले हैं, जो भी हम बोल सकते हैं एस्पिरेंट्स हैं इन साइंस करियर के लिए, तो उन लोगों को क्या क्या ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जब उनको वर्क और लाइफ दोनों में से एक को चुनना पड़ जाए. ऐसी सिचुएशंस थोड़ी आपकी लाइफ में अगर आई है तो आप यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेन कीजिए, और उस टाइम पे आपने क्या डिसीजन लिया था और क्यों लिया था, ये भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो जो ऑडियंस है और जो साइंस में करियर बनाना चाहती है फीमेल, उसको मोटिवेशन मिलेगा. तो ऐसा तो होता है, चलो ये इन लोगों ने किया था तो हम भी कर लेंगे, ऐसे मोटिवेशन मिलता जाएगा उन लोगों को. सबसे पहले हम सोनू जी से ही पूछ लेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं ऐसे कॉमन ऐसी वर्क लाइफ बैलेंस में जो में दिक्कतें आती हैं, वो कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती है. तो ऐसे देखा जाए तो डॉक्टर हिरल, चूज करना इज नॉट लाइक दिस कि आपको अगर एक प्लेट में करियर रख दो, एक प्लेट में आपको फैमिली रख दो, तो आपको क्या चूज करना है. सी, बोथ आर इम्पोर्टेंट. वी आर सोशल एनिमल, राइट. तो फैमिली, ऐसा नहीं होता है कि फैमिली को ही चूज कर ले या करियर को ही चूज कर ले. ऑफकोर्स चैलेंजेस यहाँ पे होते हैं कि अगर फैमिली ना समझे और फिर हमें करियर को चूज करना पड़े. ऐसा होता है कुछ फैमिलीज में, फैमिली बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है एंड फीमेल गिव अप डूइंग समथिंग. या अगर ऐसा इंसिडेंस लेट से किसी की लाइफ में आता है कि आपको नाउ यू हैव डन इनफ, नाउ जस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिली, इट्स ओके, एंडेड. तो ऐसी अगर सिचुएशन आती है, जस्ट टेक अ पॉज फॉर सम टाइम, मेक them understand that this is important for my life as well. Sit properly and communicate with them. Yeah, these are also human beings, they will absolutely understand. लेकिन rebellious होके अगर हम करते हैं ना, then we will lose our mind also, right? So these things happen with
not only in the science career, also in other career also. किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें सबसे फैमिली से, पूरी फैमिली से पूछना पड़ता है, आई वांटेड टू डू दिस, राइट? अगर फैमिली अगेंस्ट जाती है तो क्या हम रुक जाते हैं? वी विल ट्राई अगेन। यार, सब कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं होता है कि सबको फैमिली का सपोर्ट मिल जाए, तो वहां पे हमें खुद के लिए स्टैंड अप होना पड़ता है। जहाँ पे आपको कहीं बिल्कुल ही फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, जहाँ पे सिर्फ आपको कोई सुनना भी नहीं चाहता है, तो वहां पे हमें चूज करना पड़ता है व्हाट वी वांट टू डू। सी, फैमिली में टू टाइप्स, वेरियस टाइप ऑफ पीपल इन आवर इंडिया। वो बोलते हैं कि भाई अभी कैरियर नहीं बनाना है, कुछ बोलते हैं करियर बनाना है। तो ये सारे चैलेंजेस तो फीमेल्स की लाइफ में रहने ही वाले हैं, राइट? तो ये ना पैट्रियार्की है कि आपको अगर करियर बनाना है तो आपको फैमिली तो देखना ही पड़ेगा। वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर फीमेल ने स्टार्ट किया है, आपकी वाइफ ने, आपकी सिस्टर ने कुछ काम स्टार्ट किया है, सी इज इन अ जॉब इन और इन सम मीटिंग, it's the responsibility of father or brother or someone in the family to take care other responsibility. वो equal distribution होना जरूरी है। तो we are talking about इतना टाइटल जो बोलते हैं ना, टाइटल माइंडसेट नहीं होना है कि अगर आपकी बीबी या वाइफ या सिस्टर कुछ कर रही है तो आप उसको सपोर्ट ना करो। सपोर्ट, वो बोला ना अभी वामाक्षी ने कि यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत होती है, राइट? आई हैव बीन अटेंडेड मेनी इवेंट्स, तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। वो भी आफ्टर 10 years आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड दैट आई वांटेड टू डू दिस, एंड ऑफ कोर्स आई एम डूइंग दिस because for you, and he could understand that yes, she has a spark in her eyes, she wanted to do, let her do. वो Okay, हमें प्रूफ करना पड़ता है पहले करने के लिए, देन ओनली दे विल अंडरस्टैंड। very true, very true. और ये इजी पाथवे भी नहीं है, सबको कन्विंस करके this is चलते not ही रहना, easy. दैट इज नॉट इजी टास्क। Yes. ओके, राधिका मैम Many आप time भी I अपना, हाँ, I agree. यस, या राधिका many मैम आप time अपना, बहुत बार हम अपने फैमिली के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन एक यस, हाँ, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ सोनू मैम आपसे कि हमें कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं पहले से, और जैसे हेतल मैम ने भी बोला कि कम्युनिकेट करना, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अभी जो एक सिंपल चीज़ है ना कि कौन सी डिफिकल्टीज आई है या आती हैं, एक चीज़ हमें समझना है कि जब हम फैमिली है या हमारी वर्क प्लेस है, ये सिर्फ साइंस के लिए नहीं है बट जनरली हमें लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है कि द वे उनका माइंडसेट है। अब फॉर एग्जांपल कोई लेडी है जो होम मेकर है, या कोई लेडी है, फॉर एग्जांपल मेरी दादी जो थी, उनका लाइफ वही था किचन, उन्होंने उसके आगे लाइफ कभी देखी नहीं थी। तो मैं अगर कुछ और कर रही हूँ तो उनको नेचुरली मेरी लाइफ अलग लगेगी, और मुझे ये चीज समझनी है कि मैं अगर उस लाइफ से बाहर जा रही हूँ क्योंकि इन्होंने वो वाली जिंदगी नहीं देखी है, उनकी उनकी वही सीमित थी। तो ये एक्सेप्टेंस अगर मेरी और मेरी फैमिली मेंबर्स में आ जाए कि समय बदला है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी, जो हम बोलते हैं ना सास भी कभी बहू थी टाइप्स, कि भाई अब धीरे धीरे हमें भी वो चीज एक्सेप्ट करनी है कि चीजें चेंज हो रही हैं, और वो हमें कम्युनिकेट करना है हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ। मैं ये नहीं कहूंगी हम चूज करते हैं, मेरे लिए ऑनेस्टली चूज नहीं, मेरे तो करियर की शुरुआत ही मेरी फैमिली के साथ हुई है, मतलब, और उन्हीं के लिए हम लोग कर रहे हैं। आखिर कर किसके ले रहे हो, ये सब उन्हीं के लिए कर रहे हो, और अपने लिए भी, और हम खुश रहेंगे तो उनके लिए रहेंगे। अगर हम ये अपने फैमिली मेंबर्स को, स्पेशली अगर कुछ रिजिड मेंबर्स हैं, उनको समझा पाए कि ये करना आपके लिए और मेंटल पीस के लिए कितना जरूरी है। देयर इज अ सेइंग कि when the queen is happy, there is peace in the kingdom. अगर हम ये समझा पाए अपनी फैमिली को कि भैया अगर मैं खुश रहूंगी तो ही तुम खुश रहोगे, और ये है, आपने भी नोट किया होगा, आपका मूड खराब हो, आप मेरे को बताओ, आपके घर में सारों का मूड खराब होता है कि नहीं? तो
हम वी आर द सेंटर पॉइंट आई थिंक, और ये अगर हम समझा पाए सबको तो आसान हो जाता है। तो डिफिकल्टी ये है कि सबसे पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हमारे जैसा माइंडसेट या हमारे जैसे एस्पिरेशंस हमारे आजू बाजू लोगों में नहीं होंगे, विच इज फाइन, विच इज ऑल राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे एस्पिरेशंस की बलि चढ़ाऊंगी, लेकिन हमें वो समझना है और अपने गोल पे कंसंट्रेट करना है और उनको साथ लेके चलना है। थोड़ा सा उनको उनके माइंडसेट से पटाना पड़ता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। थैंक यू। And that is a smart trick. ये स्मार्टनेस इसको इसी को बोलते हैं। और डे बाय डे जैसे जैसे हम साइंस में आगे बढ़ते जाते हैं, ये स्मार्टनेस आती रहती है। वेरी वेरी गुड मैम। जी नाउ बिल्कुल। हेतल मैम बताइए, क्वीन क्यों खुश रहनी चाहिए ना? वो हेतल मैम सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकती है, क्योंकि शी इज वर्किंग ऑन अ फीमेल हॉर्मोन्स। सो ये जो फ्लक्चुएशन वाला जो फैक्टर है ना, वो हेतल मैम ज्यादा अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सकती है। यस मैम। एग्जैक्टली मैं बताना भी चाहूंगी, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी। हर एक मतलब पोर्शंस रहते हैं, हर एक कंपार्टमेंट अलग अलग होता है, हर एक लाइफ की जो पार्ट्स है, हर एक चैलेंजेस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब फैमिली की सोशल फैमिली की प्रेशर बहुत है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फैमिली की केयर हमेशा फीमेल को ही रखनी चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम वहां पे आता है कि लिमिटेड सपोर्ट सिस्टम। चाइल्ड केयर एंड एडल्ट के लिए जो अफोर्डेबल सपोर्ट सिस्टम है वो भी फीमेल के पास नहीं है, और काफी फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। जैसे कि हम शायद हम बाहर जाना पड़े, काम पे जाना पड़े, जॉब पे जाना पड़े, क्लिनिक पे जाना पड़े, हमारा बेटा बेटी छोटा हो, तो हम पेरेंट्स या मदर इन लॉ फादर इन लॉ के भरोसे रख जाते हैं। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम उनके अच्छे के लिए सोचे कि हम सपोर्ट सिस्टम कुछ रखे, कुछ नैनिया रखे, तो वो नहीं अफोर्डेबल नहीं है, हमारे कल्चर है और एक्सेप्टेबल भी नहीं है। ये दो चीजें मेरे हिसाब से वीमेन को फेस करनी पड़ती है। तो ये चैलेंजेस और जो डिफिकल्टीज आती है उसको फेस करने के लिए हमारे जो क्या करना चाहिए, मतलब हमारे जो फैमिली का कल्चर है, बैकग्राउंड है, अगर वो फैमिली विमेन को सपोर्ट करने लगे कि विमेन का जो फीमेल का काम भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मतलब उनको भी प्रायोरिटीज मिलनी चाहिए, उनको भी थोड़ा अप्रिशिएशन होना चाहिए, तो धीरे धीरे चीजें बदल सकती है। राधिका जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम माइंडसेट थोड़ा चेंज करना चाहिए ना, कि हमारे दादी की लाइफ हमारे किचन के अराउंड ही थी, मतलब तो हमारी लाइफ अभी किचन के अराउंड नहीं हो सकती। तो ये जो थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाए तो काफी हद तक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ही डिफिकल्टी आती है, सब फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है, सब फैमिली में साथ सहकार नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेना जरूरी बन जाता है, तब फर्मली हमें क्या करना है वो देना जरूरी बन जाता है। लेकिन हस्बैंड, पर्टिकुलर हस्बैंड जो हमारे साथ होना, तो हम सबसे लड़ सकते हैं उतनी, वो भी इतना ही सच है। अगर हस्बैंड ही साथ छोड़ दे तो ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट, ज्यादा हद तक डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें इतना फॉर्मली स्टैंड लेना पड़ेगा नहीं कि मुझे कैरियर ही बनाना है, मुझे अभी यहीं ये फैमिली को मुझे ये ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, स्टेप अवे करना पड़ेगा। काफी फीमेल्स को मैंने देखा भी है कि कैरियर को सिलेक्ट करते हैं और फैमिलीज को ड्रॉप आउट कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस चैलेंजेस। लेकिन अगर हस्बैंड, मैंने ये भी देखा हुआ है, मैंने दोनों पार्ट देखे कि हस्बैंड अगर साथ हो तो फीमेल से दोनों चल जाते हैं, मतलब ऐसे बैलेंस करके कैरियर भी अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है, मतलब वो सब निकल जाते हैं। लेकिन ये दो चैलेंजेस कॉमन है कि जेंडर एक्सपेक्टेशन के फीमेल को ही चाइल्ड की केयर और एडल्ट की केयर रखनी चाहिए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल को ही रखनी चाहिए। ये थोड़ा अगर चेंज हो जाए तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और हम जो साइंस प्रोफेशनल या फिर जो हाईली प्रोफेशनल लेडी होती है ना, वो कभी भी अपने हस्बैंड से गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं करती कि मुझे यहाँ पे लेके जाओ, ये रिसोर्ट में लेके जाओ, ऐसे हॉलीडेज मुझे पैक करके दो। ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता, हमारा छोटा सा एक्सपेक्टेशन होता है, बस वो हमारे साथ रहे, हमें सपोर्ट करे, जो मेरा जो डिसीजन है उसमें एग्री हो। ये यही हमारी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये भी हमें नहीं मिल पाता। मे बी ये जब नहीं मिलेगा ना, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलेगा, यस, और ऐसा भी हो हस्बैंड सकता का है सपोर्ट नहीं कि मिलता है तो हमें कम मिले। यस, और काफी बार हस्बैंड सपोर्ट करते हैं तो फैमिली उसके अगेंस्ट हो जाते हैं कि लाइक ये तो अपनी वाइफ का ही सुनता है। तो ये भी सारी चीजें सोशली यस यस रहती हैं।
तो हम बोल सकते हैं कि फीमेल आर एनिमीज ऑफ फीमेल, लाइक दैट ये सिचुएशन हो जाती है। काफी बार ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता कि हमें मेल के अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ता है, काफी बार फीमेल भी हमें सपोर्ट। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगी, यस यस मैम। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे हाँ, फीमेल के जो एक्सपेक्टेशंस है ना, फीमेल की बात फीमेल ही नहीं समझ पाती। यस घर में फैमिलीज में ऐसा मैंने बहुत जगह पे देखा है, मेरे खुद में भी है, मेरे फैमिलीज में मैंने पास में देखा हुआ है कि फैमिलीज की फीमेल की जो बात होती है, हमारी जो बात है, इवन फीमेल ही नहीं समझ पाती। इसके लिए अभी चेंजेस क्या मतलब चेंजेस आना ये जरूरी हो गया है कि फीमेल का ब्रॉड माइंड होना चाहिए कि भले ही हमने काम नहीं किया, अगर ये इसके काम कर लिए रही है तो ये फैमिली अवेयरनेस, के लिए। इसके लिए अवेयरनेस नहीं है ना, हमें खुद, हम सबको साइंस यस प्रोफेशनल या भी जो प्रोफेशनल है उनको फिर लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि वी आर डूइंग दिस। बट क्या होता है जब हम साइंस यस प्रोफेशनल या भी प्रोफेशनली कुछ आगे बढ़ जाते हैं ना, तो सारा कम्युनिकेशन हम नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट एंड हमारे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं होता कि हम लोगों को समझाते फिरे। तो इस वजह से हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, तो वो लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें ये क्या कर लेती होगी, तो ये अवेयरनेस नहीं, उनको पता ही नहीं कि व्हाट वी आर डूइंग। तो ये सब चीजें, इसीलिए हमें नेटवर्क चाहिए, साइंस का ही होना चाहिए या फिर कोई भी प्रोफेशनली, हमें कुछ नेटवर्क अच्छे से बनाना पड़ेगा जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उनको अवेयर कर सके। अदरवाइज आफ्टर 100 years आफ्टर ऑल्सो दिस विल बी द सिचुएशन, ये सिचुएशन में इतना सा भी चेंज नहीं आने वाला जब तक हम कनेक्ट होके अवेयर नहीं करेंगे लोगों को। ओके, नाउ प्रिया, ये कुछ इजी टास्क नहीं लग रहा है। ओके तो इजीली तो ये नहीं हुआ होगा, तो आपने कोई कुछ फेस किया होगा, लाइक वर्क और लाइफ दोनों के बीच का जो भी डिफरेंसेस हैं या फिर जो भी स्ट्रगल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, तो थोड़ा सा वो भी आप शेयर कीजिए कि क्या आपने फेस किया था और उस टाइम पे आपने कैसे उसे डील किया और कैसे उसमें से आप निकले। तो ज़्यादा स्ट्रगल मेरा रहा था जब मैंने अपने बैचलर्स के लिए स्टार्ट किया था, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड जहाँ पे मतलब Tier 3 सिटी फ्रॉम भिवानी हरियाणा। तो वहाँ पर उस टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय पेरेंट्स कि मुझे बाहर जाके पढ़ाई करना है, क्योंकि 12th तक तो मेरा एजुकेशन मेरे घर पे ही रहा था। सो एज अ गर्ल फर्स्ट ऑफ ऑल आई फेस दैट डिफिकल्टी, जहाँ पर बाहर जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था कि लड़की को घर से बाहर कैसे भेजे। सो दैट वाज द स्ट्रगल फाइट विच आई हैव टू डू फॉर विद माय पेरेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका चेंज, माइंडसेट को चेंज करना कि ऐसा नहीं होता है, अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिलेंगी जो मिल सकती हैं। एंड इफ आई एम गुड इन माई स्टडीज, मैं शुरू से ही काफ़ी इंटरेस्टेड रही हूँ पढ़ने में और हमेशा अच्छे ग्रेड्स लाना, सिंसियर टाइप का स्टूडेंट। तो मैंने अपने फादर को वही बोला कि आप मेरा एक बार देखिए तो सही कि मैं कितना मतलब इंटरेस्ट से चीज़ें कर रही हूँ, और अगर मैं बाहर नहीं गई, हाँ मैं कर सकती हूँ, वहाँ पर भी एक कॉलेज था जहाँ से बीटेक हो सकती थी। तो मैंने उन्हें वही बोला कि आई विल मिस द अपॉर्चुनिटीज जो मैं कैरी फॉरवर्ड वहाँ बाहर जाके नोएडा में जाके मैंने बैचलर्स किया। तो वो एक स्ट्रगल था, वो एक फाइट थी, बट हाँ मुझे एक ही बार करनी पड़ी। उसके बाद जब माइंडसेट चेंज हो गया, जब मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आया कि मेरे को मास्टर्स भी करना है। तो फिर मैंने दोबारा से अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, एंड देन नाउ दे विल बी लाइक कि ठीक है यू कैन गो फॉर इट, जहाँ पे तुम्हें इंटरेस्ट लग रहा है, जिस भी कॉलेज में तुम्हें लग रहा है कि एडमिशन हो जाएगा। गेट एग्जाम दिया, गेट की कोचिंग ली। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रगल स्टार्टिंग में हमें करना होता है जब हम कोई भी माइंडसेट को लेके चलते हैं, बीट एजुकेशन, बीट एनी अदर थिंग। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया में खासकर Tier 2 Tier 3 सिटीज में अभी भी है, जहाँ पे आसपास अगर गांव का एरिया है तो पेरेंट्स को नहीं पता, और पेरेंट्स कहीं ना कहीं घबराते हैं, देयर इज अ फियर। तो उस चीज को लेके आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को। अल्टीमेटली वो भी आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं, इट्स जस्ट कि माइंडसेट की बात है। अगर आप चेंज कर सकते हो डिस्कस करके, तो आई थिंक उसके बाद फ्यूचर में प्रॉब्लम इतना नहीं आता है। इफ कैरियर यू अगर कैन, ट्रेडिशनल होता इनिशियली है आएगा। ना, यस कैरियर अगर ट्रेडिशनल होता है ना, लाइक डॉक्टर इंजीनियर, तो इतना ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर अनट्रेडिशनल कोई कैरियर में आप जगह बनाने जा रहे हो तो यू शुड। कीर्ति मैम से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि हम जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा जो कैरियर है ना, दैट नीड सम अपडेट्स।
हमें बारी बारी से कुछ ना कुछ अपडेट करना रहता पड़ता है, यानी कुछ भी अगर हम अपडेट नहीं होंगे तो वी विल बी लैक इन अवर कैरियर, हम पीछे हो जाएंगे, हमारे से जो जूनियर है वो हमसे आगे चले जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन को भी हैंडल करते हुए हमें आगे जाना रहता है। सो इस सिचुएशन में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं आप? ओके, तो हिरल मैम, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो साइंस की फील्ड है ये बहुत इंटेंस फील्ड है। आज हम इस टॉपिक पे जो डिस्कशन कर रहे हैं कि वाई साइंस में ही वर्क लाइफ बैलेंस, तो साइंस एक बहुत इंटेंस फील्ड है जिसमें बहुत सारे वर्किंग आवर्स लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसमें कुछ प्रोडक्टिव करके देना होता है। लेकिन केवल वर्किंग आवर्स नहीं है जो आपको करियर में एडवांसमेंट दे सकते हैं। इट इज योर फ्री माइंड, दैट माइंड शुड बी फ्री ऑफ बर्डन्स। Yes. जब आपके दिमाग में ये सारी चिंताएं नहीं होंगी कि घर में क्या हो रहा होगा, ये चीज कैसे मैनेज होगी, जब दिमाग इन सब चीजों से खाली होगा तभी आप अपना 100% अपने जॉब में दे सकते हो। और जैसे कि आपने बात कही कि करियर में एडवांसमेंट करना है, ग्रोथ करना है, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी डे, सो दैट्स वाई आपको अपने आप को अपग्रेड करना होता है, चीजों को अपडेट करना होता है। और ये सारी चीजें सिर्फ तब हो सकती है जब आपका दिमाग फ्री हो, जब आपके पास एक, और ये चीज वहीं से आती है कि प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस है, व्हेन वी नो हाउ एंड व्हाई, तब कहीं जाके ये सारी चीजें लिंक जुड़ती जाती है और डेफिनेटली हम अपने करियर में बहुत ग्रोथ करते हैं। वेरी गुड। तो मेन चीज यही है कि दिमाग को फ्री रखिए सो दैट यू विल हैव फ्रीडम ऑफ थॉट्स, और जब दिमाग फ्री होगा तो बहुत सारी चीजें आएंगी जिससे कि साइंस में ग्रोथ होगी। अब वामाक्षी जी से पूछते हैं हम लोग कि जब भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप जॉब करते हो या फिर आप वर्किंग के पर्पज से आप जुड़े हुए हो, वहां पे ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें आती है जिससे हम वर्क लाइफ बैलेंस करने में थोड़ी सी दिक्कतें फेस करते हैं या फिर कर नहीं पाते, या फिर ये कौन कौन सी सिचुएशंस होती है, आपने क्या फेस किया? ओके, ये क्वेश्चन ऐसा है जो हम कलीग्स हर दिन डिस्कस करते हैं ऑलमोस्ट, बिकॉज सच में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमको। सो करेंटली ऐसा है कि मैं जॉब भी कर रही हूँ, एंड मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वो कॉलेज अलग है, और जहाँ पे मैं पीएचडी कर रही हूँ वो कॉलेज अलग है। और दोनों की टाइमिंग सेम है, बिकॉज आई एम ऑल्सो लेक्चरर इन डिग्री कॉलेज, एंड डेफिनेटली पीएचडी भी डिग्री कॉलेज का ही एक पार्ट है। तो ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बट ऐसे मेरे कलीग्स बाय गॉड्स ग्रेस मिले हैं जो काफी ज्यादा सपोर्टिव है, तो वो सपोर्ट करते हैं। बट एट द सेम टाइम वो डिफिकल्टी पर्सनल लेवल पे काफी ज्यादा फेस करनी पड़ती है, जहाँ पे आपको कभी कोई एक प्रोजेक्ट सबमिट करना हुआ, या आपको एक सपोज फॉर एग्जांपल जब मैंने पीएचडी अपना इनिशिएट किया था तो मुझे प्रपोजल सबमिट करना था, और प्रपोजल सबमिट करने के लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा, बिकॉज मैं वर्क लाइफ मतलब वर्क पार्ट और मेरा एक पर्सनल पार्ट वो मेंटेन करने के चक्कर में मैं पीएचडी वर्क थोड़ा सा मैंने उसको साइड ट्रैक कर दिया था। बट एक वन फाइन डे जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये कुछ ज्यादा हो रहा है, मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने सारी चीजें छोड़ दी और एक जगह पे बैठ के सिर्फ मैंने प्रपोजल पे काम किया 2 से 3 घंटे। एंड फिर वो जाके एक मुझे रिजल्ट मिला कि यस फाइनली मेरा प्रपोजल रेडी हुआ आफ्टर 6 मंथ्स। तो वो एक चीज काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बिकॉज हम अपने काम में भी 100% देना चाहते हैं। हम जहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं वहां पे भी 100% देना चाह रहे हैं, मैं घर पे भी 100% देना चाह रही हूँ। और ये चीज हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम हर जगह 100% नहीं दे सकते, और बिकॉज हम वो चीज के लिए भागते रहते हैं तो हर जगह गड़बड़ हो जाती है। तो वो एक चीज जो है वो रियलाइज थोड़ा लेट हुआ मुझे कि कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है। बट यस वो वर्क लाइफ में फिर मुझे जवाब देना पड़ा। जैसे मैं थोड़ा सा उस चीज के लिए बहुत अलर्ट हो गई हूँ, इफ आई हैव टू गो आई हैव टू गो। तो अगर मुझे पीएचडी के लिए जाना है मैं जाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब क्योंकि मेरे कलीग्स वो चीज समझ गए हैं कि हाँ ठीक है इसको जब जाना है तो ये जाएगी, so they are also supporting me कि हाँ ठीक है, okay you can also go for the PhD work and so on.
ओके, थैंक यू, नाइस। और प्रिया जी, आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीन्स क्या होता है जिसकी वजह से हम वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या ऐसा फेस किया? सबसे बड़ी चीज तो होती है लैक ऑफ सपोर्ट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन टीम, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मैनेजर, है ना। अब वो किस एक्सपीरियंस से आए हैं, वो कितना एज अ वुमेन मतलब क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उस चीज को समझते हैं। मे बी इट बी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, मे बी इट बी रिलेटेड टू पीरियड्स, राइट। कई बार क्या होता है, अब तो फिर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने पॉलिसी क्रिएट करा है कि देयर विल बी अ लीव, 1 डे लीव हर महीने, जो कि इस चीज के लिए होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। बट पहले ऐसा नहीं था। सो व्हेन आई जॉइंड माय वेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर ये भी इशू रहता था। एंड मैनेजर्स इतने सपोर्टिव नहीं होते थे, इफ until or unless she is not a lady, right? और इतना कंफर्ट नहीं होता कि हम ये सब बातें अपने मैनेजर को डिस्कस भी कर पाए। उसके अलावा तो यस, लैक ऑफ सपोर्ट इज देयर, इनएडिक्वेट पॉलिसीज है, राइट, जिस वजह से अगर उसको एक प्रॉपर तरीके से लिया जाए और इस तरीके की पॉलिसीज लाई जाए, जो कि आज मैं देख पा रही हूँ कि है, बट फिर वो भी बहुत कम कंपनीज में, ऐसा नहीं है कि हर कंपनी में अभी चल रहा है। इसके अलावा आई हैव सीन कि कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी है। जो अपॉर्चुनिटीज मेल को प्रोवाइड की जाती हैं, वो ये सोच के कि ये तो फीमेल है, ये क्या ही लीडरशिप स्किल्स दिखाएंगी, या मतलब क्या ही लीड करेंगी, इनकी सुनेगा कौन। मतलब इस तरीके का अभी भी कुछ मैनेजर्स का माइंडसेट है, जिस वजह से वो फीमेल को अपनी टीम में पुश नहीं करते टू लीड दैट पर्टिकुलर टीम एज कंपेरेबल टू दे विल पुश द मेल पीपल। सो यस, दैट इज समथिंग जो कि दिखने में काफी छोटा है, बट फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखा जाए, प्रमोशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए, फाइनेंसिस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो it makes a lot of difference in any women's life. So yeah, these are the barriers which I really feel. Yes, that's a very useful you have discussed about. अब हमने ऑलरेडी काफी टाइम ले लिया है इस डिस्कशन में, और लास्ट एक अभी और एक टॉपिक है जिसपे हमें दो दो पॉइंट्स बोलने हैं सबको, सब पैनलिस्ट को। लाइक अभी जो वर्क लाइफ बैलेंस में दिक्कतें फेस कर रही हैं फीमेल, स्पेशली इन साइंस कैरियर, सो उन लोगों को आप अपना क्या क्या मीन्स उसको गाइडेंस मिले, उस हिसाब से आप क्या पॉइंट आपका डिलीवर करोगे कि लाइक ये करोगे, जो आपके एडवाइस के फॉर्म में आप क्या एडवाइस दे सकते हो? सो सबसे पहले राधिका मैम से ही स्टार्ट करते हैं। राधिका मैम, प्लीज टेल अस कि क्या हो सकता है। जी, मेरा जो एक एडवाइस है मेरे जूनियर्स को या वुड बी पीएचडीज को या जो साइंस में करियर कर रहे हैं, टू बी वेरी कंसिस्टेंट। अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो हम डेफिनेटली जो हम चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। दूसरी चीज है, हम फीमेल्स को ना एक और बहुत बुरी आदत होती है, हम ना कंपैरिजन में बहुत पड़ते हैं दूसरों के साथ। आई थिंक हमें हमारी जर्नी चॉकआउट करनी है। हमारा क्वेश्चन पेपर अलग होता है दूसरे के क्वेश्चन पेपर से, तो आई थिंक ये चीज हमें समझना है। और उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये चीज थोड़ा सोच के मेरी साड़ी को मैं धो के कैसे सुंदर बनाऊं या साफ बनाऊं इज शुड बी द प्रायोरिटी। तो कोई हम सबकी जर्नीज अलग होती हैं, हमें ये समझना है सबसे पहले। और एक प्रोक्रेस्टिनेशन की हमें बहुत आदत होती है कि हम प्रेजेंट में नहीं जीते, हम फ्यूचर या पास्ट में ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। वी आर ओवर थिंकर्स लेडीज। दैट हैज एडवांटेजेस बट दैट आल्सो कम्स विद डिसएडवांटेजेस। तो मुझे लगता है अगर ये चीजें हम थोड़ा समझ लें अपने आप को ही, तो हम डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे जो हमें चाहिए। दुनिया Thank you. बदलने से पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा सबसे पहले। स्टार्ट विथ अवर सेल्फ, जी। वेरी ट्रू थिंग। नाउ Absolutely. सोनू मैम, Yes. सोनू मैम आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी अपना एडवाइस दे सकते हैं जो भी अभी रिक्वायर्ड है। Yeah, thank you, Dr. Hiral. So, just a simple advice. Ask for what you are looking for. Okay? हमें सबको सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन आप जब तक मांगोगे नहीं ना, तब तक मिलेगा नहीं आपको। इसीलिए आपको मांगना है, और दैट रेस्पेक्टफुल वे, राइट? So there was one very famous quote by Jim Rohn: what you have at the moment, you have attracted by the person you become. Okay, so have the courage, have that confidence. अगर आपने अपने पेरेंट्स को आज बोला ना कि मुझे आईआईटी जाना है,
like Priya told, because she has that confidence. If she go there, she will do something. वो courage build up करना है, कमिटमेंट करना है. अगर आपने कुछ कमिट किया है उसको फिनिश करो. स्टार्ट बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कमिट फिनिश करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो वो कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी फीमेल्स में मैंने देखा है. ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो इन दैट जोन. कंसिस्टेंसी, मैंने वो बचपन में ड्रीम देखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, राइट? तो मैंने कंसिस्टेंट रही. चैलेंजेस है लेकिन मैं कंसिस्टेंट रही कि मुझे बनना है. अगर मैं आज ये डिसाइड करती हूँ, लास्ट ईयर आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टार्ट द बिजनेस, आई एम कंसिस्टेंट, इवन लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड, ये भी बैलेंस करती हूँ, वो भी बैलेंस करती हूँ, लेकिन मैं कंसिस्टेंट हूँ. So that's it. Yeah, and decision taking, decision females में ना decision making power बहुत लो है. They have lot of indecisions. मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ. Means they procrastinate, of course, indecision, क्योंकि सबसे पूछना है, वो पूछने के बाद हम decision लेते हैं. Yeah, ये सारी चीजें हैं. Risk factor बहुत कम है females में. Yes. Yeah, security. Naturally, we are looking for the security. We are tend to look for the security. लेकिन सिक्योरिटी के चक्कर में हम वो रिस्क लेने का जो मसल्स होता है ना, वो लूज कर देते हैं. तो टेक द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, इन्वेस्टिंग द टाइम. इफ पुट योर 100% एफर्ट व्हाट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ. अगर मैं अपनी बच्ची के साथ हूँ तो मैं उसके साथ ही होती हूँ. अगर मैं अपने क्लाइंट को सर्विस दे रही हूँ तो मैं अपने क्लाइंट के साथ ही होती हूँ. तो ऐसा अगर आप आज पीएचडी कर रहे हो तो उसे 100% दो. दैट्स इट. वेरी ट्रू. जहां पर भी हो Thank you. 100% आपको देना है. बस यही आप कंसिस्टेंटली करते रहे तो Yes. सक्सेस इज वेरी नियर टू यू. नाउ हेतल मैम, ओवर टू Yes. यू. आप बताइए क्या एडवाइस हो सकती है. फीमेल्स को एक पहले एडवाइस मैं देना चाहूंगी कि टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट. जब तक हम अपना खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम दूसरों का ख्याल कैसे रख पाएंगे. तो 24 आवर्स में से 1 घंटा, 1 आवर्स, 1 आवर तो हमने अपने खुद के लिए निकालना ही चाहिए. वॉट एवर, जो योगा हो, मेडिटेशन हो, प्राणायाम हो या सिंपल वॉकिंग हो. मेडिटेशन एंड प्राणायाम से होगा क्या, जो सोनू जी ने बहुत अच्छी बात बोली, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है फीमेल में काफी कम होती है. डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है कि अगर ये हाँ बोलेंगे तो ही मैं करूंगी, अगर ये ना बोलेंगे तो मैं कैसे करूंगी, वगैरह वगैरह. तो मेडिटेशन और प्राणायाम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वो स्ट्रांग हो जाएगी. हमने आगे जो बात की, जो हमारे वर्क लाइफ बैलेंस में इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी के बीच में रिकॉग्नाइज करना रहता है कि कभी कौन से टाइम पे अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है, अर्जेंसी कहाँ पे है, वो रिकॉग्नाइज करने में काफी आसानी रहेगी हम मेडिटेशन, योगा या प्राणायाम करेंगे तो मेरी दिल से मतलब एक ही एडवाइस रहेगी कि एक घंटा मतलब 1 आवर तो अपने लिए निकालिए ही निकालिए. मेडिटेशन जो स्ट्रेस रिलीवर का काम भी करेगा, जो इजीली आप प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को इजीली बैलेंस भी कर पाएंगे. स्ट्रेस जो हैंडल करना रहता है वो हैंडल करने की कैपेसिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी. दूसरी एडवाइस में आता है कि ओपनली कम्युनिकेशंस, हमने आगे भी बात की कम्युनिकेट से, कि जितना ओपनली आप कम्युनिकेट करेंगे, जहाँ पे वर्क प्लेस हो या फैमिली मेंबर्स के साथ हो, ओपनली कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आप, तो वर्क लाइफ बैलेंस या प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ और कैरियर एडवांसमेंट में जो हमें चाहिए, जो हमें इच्छा है, हमारी जो डिजायरमेंट हो, इजीली हम फुलफिल कर पाएंगे. और तीसरी बात अगेन सोनू जी ने बहुत अच्छी की कि प्रेजेंट में रहना, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. प्रेजेंट में रह के ही अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए. अगर आप फैमिली में है तो फैमिली लाइफ एंजॉय कीजिए, अगर आप ऑफिस में है तो ऑफिस लाइफ एंजॉय कीजिए. हमारी फीमेल की मेंटालिटी है कि फैमिली में रहते हुए ऑफिस का टेंशन टेंशन टेंशन, और ऑफिस में रहे तो फैमिली का टेंशन टेंशन. स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एंजॉय इन द प्रेजेंट मोमेंट. वो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस है. माइंडफुलनेस काफी हेल्प करेगा ये प्रेशर को हैंडल करने के लिए. गिल्ट रहता है, फीमेल को गिल्ट भी रहता है कि आज मैं काम पे चली गई तो फैमिली वाले को ये बुरा लगा होगा, ये होगा, वगैरह वगैरह. लेकिन आप काम इतनी शिद्दत से कीजिए कि फैमिली वाले भी खुश हो जाए. तो जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करेंगे तो इजी हो जाएगा प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए. कोई मेजर टास्क नहीं है, लेकिन ये 3 चीजें आप योगा कीजिए, मेडिटेशन 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालिए, एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी,
मेडिटेशन, इससे काफी मतलब जो हमारा प्रेशर है काफी हद तक रिलीव हो जाएगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने काफी लोगों के पास, फीमेल्स के पास करवाया भी है। मैं खुद पहले कोरोना के टाइम में जो लॉकडाउन था तो हम स्टक हो गए थे, तो मैंने ऑनलाइन योगा क्लासेस चलाए थे। मतलब काफी रिलीफ मिलता है फीमेल को, एक सपोर्ट सिस्टम जनरेट हो जाता है कि नहीं हमारे लिए, हम खुद के लिए कुछ किया, एक सेटिस्फेक्शन डेवलप होगा कि हमने खुद के लिए कुछ किया। ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो, ऐसा मैं चाहूंगी करने के लिए। फीमेल ऑलवेज Thank you सबकी so much. हेल्थ का ख्याल रखती है, खुद का ही भूल जाती है। खुद का ही हेल्थ का ख्याल नहीं रखती खुद का ही भूल और जाती है। खुद का ही भूल जाती है। यस यस एग्जैक्टली। अभी यस अभी इसीलिए फीमेल्स में आपने शायद नोटिस किया होगा, पता नहीं, विटामिन B12 एंड विटामिन D3 की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा फीमेल में ही है। यस एंड दैट बिकॉज इज अपना वेरी, खुद का ध्यान रखना साइड में रखते हैं, फैमिली पहले, लेकिन हम जब तक हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फैमिली का प्रॉपरली ध्यान हम नहीं रख पाएंगे। वेरी ट्रू। सो टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट। यस, वेरी ट्रू। ओके, नाउ कीर्ति मैम, आप अपना व्यू रखें अब। आपका बिल्कुल। क्या पॉइंट ऑफ मैं व्यू है? सारी फीमेल को जी, मैं सारी फीमेल को यही कहना चाहूंगी कि पहली चीज जो आपको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है वो है एक्सेप्टेंस। बिकॉज हमारी सोसाइटी में शुरू से बताया गया है कि एक लेडी की ड्यूटी क्या है, तो हम हमेशा ड्यूटीज में बाउंड रहते हैं, हमने कभी राइट्स के बारे में बात की ही नहीं। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू एक्सेप्ट कि ड्यूटीज यदि फैमिली की तरफ हैं तो हमारे राइट्स हमारे करियर की तरफ भी हैं। पहली चीज ये एक्सेप्ट करिए, क्योंकि इसी की वजह से हमारे अंदर गिल्ट आता है कि अरे मैं जॉब करने चली जाऊंगी, मेरी फैमिली को कौन देखेगा, मुझे सोसाइटी ये बोलेगी। इस सारे गिल्ट से बाहर आने के लिए सबसे पहले यू नीड टू एक्सेप्ट दैट इफ यू हैव ड्यूटीज देन यू हैव राइट्स एज वेल। एंड सेकेंड थिंग, नेवर गिव अप। क्योंकि जब डिटरमिन होके आप अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, बहुत सारे हर्डल्स आने वाले हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि आप डिटरमिन हो कि आपको ये चीज करनी है तो एक दिन वो आएगा जब वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, जो आपको अप्रिशिएट करेंगे। सो दैट्स वाई कभी भी गिव अप मत करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जस्ट आप एक स्टेप अवे होते हो सक्सेस से और आप पीछे हट जाते हो, तो अभी तक के जितने स्टेप्स आपने लिए हैं वो सारे यूजलेस हो जाते हैं। सो नेवर गिव अप, accept that you have duties, you have rights, and just be happy always so that you can create everybody happy there and you can create a happy environment around you. So all the best to all the female members who are going to pursue career in science or who are already working. Thank you. आपने सच्ची बात बोली है कि लाइक सबको अपने राइट्स तो चाहिए, लेकिन किसी को ड्यूटी नहीं करनी है। लाइक ड्यूटीज को जब करने की बारी आती है ना, तब उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। लाइक राइट तो सबको करना चाहिए कि मेरे ये राइट्स है, ये राइट्स है, लेकिन ड्यूटीज किसी को परफॉर्म नहीं करनी है। तो ये दोनों में बैलेंस, Actually, वर्क लाइफ बैलेंस इज हाँ, एक्चुअली ड्यूटी एंड राइट इन बिटवीन बैलेंस। वेरी yes. ट्रू, वेरी तो ट्रू। लेडीज बहुत अनअवेयर हैं इसके बारे में, तो सबसे Yes. पहले ये अवेयरनेस होनी चाहिए सो दैट फिर आगे बात बढ़ सकती है। वेरी वेरी ट्रू। नाउ प्रिया जी, आप अपना व्यू रखें। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पॉइंट के अंदर? आप क्या एडवाइस देगी? आई थिंक जो भी पॉइंट्स इन सब वुमेन ने बोले हैं, तो आई थिंक सब सब चीज़ें इक्वली वैलिड है, वेदर इट बी ऑफ माइंडफुलनेस, वेदर इट बी ऑफ एक्सेप्टेंस, वेदर इट बी ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर. अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्यू पॉइंट्स विच आई कैन टेक इज, कई बार हमें स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करना पड़ता है. सो हैव दैट माइंडसेट कि यू कैन चैलेंज दैट स्टीरियोटाइप. और वो कब कब हो पाएगा? वो तभी हो पाएगा व्हेन यू हैव अ बिलीव इन योरसेल्फ. क्योंकि अगर आप खुद पे विश्वास नहीं रखते हो तो फिर बाहर चाहे वो कोई भी हो, वो लोग तो फिर विश्वास को और कम करने के लिए ही आपको सपोर्ट करेंगे, एम्बेरेस तो नहीं करेंगे, दैट इज फॉर श्योर. तो कहीं ना कहीं मे बी कुछ ऐसे यूट्यूब पे वो कहते हैं ना कि अपने आसपास जो 4-5 सराउंडिंग लोग हैं, और वो लोग फिजिकल नहीं हो सकते, वो वर्चुअल भी हो सकते हैं, वो बुक्स भी हो सकती हैं, सेल्फ हेल्प. तो उससे देख के अपने माइंडसेट को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना कि यस आई कैन डू इट. और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी आपने सोचा है वो सब हो जाएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्बरेस द फेलियर्स एज वेल, अपार्ट फ्रॉम द अचीवमेंट्स. सेलिब्रेट अचीवमेंट्स. छोटी छोटी चीजें भी, अगर कुछ ऐसा आपने दिन का शेड्यूल बनाया और वो आप कंप्लीट कर पा रहे हो रात में सोने से पहले, इट्स अ अचीवमेंट. अगर वो 90% भी हो रहा है, इट्स अ अचीवमेंट. 80% भी हो रहा है, इट्स अ अचीवमेंट. 20% नहीं हो रहा, वो नेक्स्ट डे हो जाएगा.
और अगर कुछ ऐसा फेलियर भी आ जाता है जो आप डिसीजन लेते हो, तो अपने आप को इतना डिमोटिवेट मत करो, क्योंकि वो सबके साथ में आता है. That is also a part of a success. So just embrace failures and celebrate the achievements. Each and everything happened for everyone in the entire world. There is no one जो बोले कि मेरे को तो जिंदगी में सिर्फ सक्सेस मिली है, फेलियर नहीं मिला. और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ये बोलेगा कि मुझे सिर्फ फेलियर ही मिला है, सक्सेस नहीं मिली है. तो हर इंसान के हिस्से में सब कुछ लिखा हुआ है. इट्स जस्ट कि यू हैव अ राइट माइंडसेट. आपका इंटेंशन सही होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए. बट उसके बाद जो रिजल्ट है उसके लिए तो फिर जो भी है एक्सेप्टेंस है उसके बाद, तो कि ठीक है जो भी है, राइट. सो दैट इज द ओनली थिंग विच आई वांट टू से. बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क. कई बार हम बहुत डाउन फेज में होते हैं, जहाँ पे अगर कोई अच्छा आपका फ्रेंड है, पार्टनर है, वो कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप आप अपने चीजों को शेयर कर सकते हो, इजीली बता सकते हो कि हाँ ये बंदा मुझे जज नहीं करेगा. दैट इज something which is very, very relieving and therapy for you. So yes, that is the thing which I want to say. Thank you so much. Very good, very good. And now let me come to the Vamakshi ma'am. Vamakshi ma'am, अपना पॉइंट रख दीजिए आप, और बाद में हम अपना सेशन खत्म करते हैं. एक्चुअली मुझे ये चीज लगी है, बहुत टाइम मैंने फील किया है कि वुमेन को ना पहले जो था वो उनको एक काम के लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि उनको सिर्फ घर संभालना है. फिर वो धीरे धीरे चेंज होता गया, एंड अब ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हम काम भी कर रहे हैं, तो हमारी फैमिली कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेक्ट करती है कि ये बाहर जाके काम भी करे, और वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम घर पे आके भी काम करें. तो ये चीज उनको बताना जरूरी है कि पहले के टाइम पे अगर मेल्स को सिर्फ एक काम बोला गया था, तो आज के टाइम पे भी मेल्स को एक ही काम बोला गया है. बट फीमेल्स के लिए वो दो काम में बढ़ चुका है, जहाँ पे उनको बाहर का भी संभालना है और उनको घर भी संभालना है. तो मुझे लगता है ये अवेयरनेस या ये एक नॉलेज देना मेल्स को ज्यादा जरूरी है, कि उनको बताना जरूरी है कि भाई अब हमारे पास दो काम आ गए हैं, तो आप भी दो काम में डिवाइड कर सकते हो इस चीज को. तो ये एक अवेयरनेस फैलाना जरूरी है. दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स तो डेफिनेटली अपने लाइफ में बनाते हैं, बट साथ ही साथ हमको शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाने चाहिए. एज प्रिया मैम सेड कि एम्ब्रेस योर अचीवमेंट एवरी डे. तो हर एक दिन या हर एक वीक, हर एक मंथ, हर एक साल आप एक शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हो, जहाँ पे आपको वो चीज एक अचीव करनी ही है. डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म गोल बनाते हो कि यस आई हैव टू बी एन इंजीनियर और आई हैव टू अकम्प्लिश माय पीएचडी. बट देन पीएचडी के भी कुछ स्टेजेस हैं जो मैं अभी फेस कर रही हूँ डेफिनेटली. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो स्टेजेस जब पार कर जाऊंगी तो जाके कहीं पे मेरा पीएचडी होगा. तो लॉन्ग टर्म गोल्स तो डेफिनेटली हम सोचते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स डेफिनेटली क्रिएट करना चाहिए. एंड उस हिसाब से हमको वर्क लाइफ एंड हमारा पर्सनल लाइफ दोनों मैनेज करके चलना चाहिए. एंड डेफिनेटली वी शुड प्लान एवरीथिंग. आई गेस आई फील कि हम अगर एक प्लानिंग के साथ चले और हम पहले से इंडिकेशन दे दें, जैसे सबने बोला कि कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, और आप अपना पॉइंट रख सकते हो, आप किसी से आर्ग्यू नहीं कर सकते. तो एक वो चीज वुमेन में काफी ज्यादा जरूरी है कि हमको अपना पॉइंट रखने आना चाहिए. दैट वी शुड डेफिनेटली कीप आवर पॉइंट कि हमको आज काम है तो हम यही करेंगे, आज हमको काम नहीं है, हमको घूमने जाना है तो हम घूमने जाएंगे. सो दैट इज द पॉइंट व्हेन वुमेन शुड से. तो एक वो चीज मुझे काफी ज्यादा फील होती है कि आप बोल सकते हो, अगर दूसरा कोई बोल सकता है तो हम भी बोल सकते हैं. तो एक ये चीज मुझे ऐसी लगती है. तो तब जाके आपका वर्क लाइफ, करियर, फैमिली सब मैनेज हो जाएगा, बिकॉज उनको भी एक क्लैरिटी होगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. और अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ ओपिनियन रखते हो किसी के सामने, तो डेफिनेटली वो सामने वाला भी उस हिसाब से ही उस चीज को कंसिडर करता है. Okay, very good and very Thank you. interactive sessions and very nice information delivered over here. और I am very very much thankful to all of you कि आपने बायोज यूनिवर्सिटी एंड कोडिसेफ लाइव के ये प्लेटफॉर्म और ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया. और ये जो हमारा टॉपिक था आज का, वर्क लाइफ बैलेंस का, तो ये तो सालों से सुलगता क्वेश्चन है ना. हर सभी को ये फेस होता ही है कोई ना कोई पॉइंट पे. तो हमने अच्छी तरह से ये डिस्कस किया. हो सकता है हमारी टॉक से किसी को मोटिवेशन मिले, किसी को पाथवे मिले और कोई गाइड हो सके.
तो अगर 2 से 3 लोग भी इसमें से गाइड होते हैं ना, दैट विल बी वी कैन से कि ये हमारा टॉप Correct. जो है वो राइट वे पे हमने करके रखा है। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, ऑल ऑफ क्रेडिट आपको जाता है। और मेरा एक थॉट है कि जब तक हम सब सबका कोई ना कोई क्वेश्चन है, सभी को प्रॉब्लम है, लेकिन कोई कनेक्ट नहीं होना चाहता, तो सेम माइंड जिसका है, सेम जिसका माइंडसेट है, उसके साथ तो आप कनेक्ट होके बनाओ, तो वो कनेक्शन से हम कुछ ना कुछ ग्रो कर पाएंगे, कुछ हमें हेल्प मिल जाएगी, कुछ हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये मेरा ये ट्राई है। तो ये मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो सेम माइंडसेट वाले लोग हैं, ग्रोइंग माइंड है, तो हम किसी और से अपने आप को खोल के बात नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो हम जो जिसका माइंडसेट हमारे Correct. जैसा है, उनके साथ तो मिलके कनेक्शन बनाए, जिससे हम कहीं पे भी हो, ऑल ओवर इंडिया। अब तो थैंक्स टू जूम, के जूम से हम कभी भी कहीं से भी किसी के भी साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा होना चाहिए कि हम कनेक्ट करके रखें सबके साथ और डिस्कस करते रहे, जिससे हम अकेला महसूस ना करें। और वुमेन्स डे तो 1 साल में एक ही बार आता है, लेकिन हमें एवरी डे वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना चाहिए। एवरी डे इज अ वुमेन्स डे। कोई करे ना करे, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना हमारे लिए। ये दिन मेरा दिन है, मैं एंजॉय करूंगी रात, सुबह से जाग के रात को सोते टाइम तक जो भी मैंने पास किया, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, आई सेलिब्रेट दैट डे। और हमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आज का दिन बस गया, दिन कैसा रहा बस गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी डे, ठीक है ना? तो ये अपने आप को मोटिवेट करते रहो। आप भी जहां पर भी आपको लगे ना कि हम लोग वीक लग रहे हैं या फिर कहीं पे भी लोअर फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोगों को बस एक ही बात महसूस करनी है कि आई एम पावर, फीमेल इज पावर। ओके, और वेरी पावरफुल पर्सन की मल्टीटास्किंग भी कर सकती है, एवरीथिंग दे कैन हैंडल पीसफुली। जो भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक बार ठान लेती है ना, एक बार फीमेल की मैं ये करूंगी, तो वो करके ही रहती है फिर। लेकिन ये ठानने की जरूरत है और हमें जागने की जरूरत है, बस दैट्स इट। तो ये मेरा छोटा सा एक ट्राई था कि हम लोग कनेक्ट होके सब कुछ डिलीवर कर पाए सोशली। ओके, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन कि आप सब जुड़े। ओके, तो मैं यह Thank you. सेशन खत्म करती हूँ। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।